हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉन कल्चर या प्रॉन फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉन, जिसे हम झींगा मछली भी कहते हैं, ये फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है क्योंकि इसमें जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इसमें संधित उपांग पाए जाते हैं। इसका वर्ग क्रस्टेशिया है। ऑर्थोपोड के जितने भी प्राणी जल में पाए जाते हैं उनको क्लास क्रस्टेशिया में रखा गया है। तो ये भी समुद्री जल में, नदियों तालाबों के पानी में, मतलब लवणीय जल में भी पाया जाता है और साथ ही स्वच्छ जल में भी इसकी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए इसका वर्ग क्रस्टेशिया है। इसका ऑर्डर डेकापोडा है। इसमें वॉकिंग लेग्स या चलन पाद 10 होते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं 5 जोड़ी। इसीलिए यहाँ डेका का अर्थ है 10 और पोडा का अर्थ है पैर। तो इसका गण है डेकापोडा। जीनस पीनियस और स्पीशीज़ है इसकी इंडिकस। पीनियस इंडिकस स्पीशीज़ हमारे इसे हम भारतीय प्रॉन या भारतीय झींगा मछली भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे जलीय स्रोतों में पाई जाती है। अगर हम प्रॉन कल्चर या प्रॉन फार्मिंग की बात करें तो जिस तरह से हम मछलियों का कल्चर देखते हैं, मछली पालन देखते हैं, ये भी एक मछली पालन का ही एक उपवर्ग है या मछली पालन में ही सम्मिलित किया जाता है और मछली के समान ही ये खाने में काम आता है। इसमें ये प्राणी मुख्यतः स्वच्छ जल, नदियों, तालाबों, झीलों, इसके अतिरिक्त लवणीय जल में भी इसकी कुछ जातियाँ होती है। कुछ जातियाँ इसकी ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। और जिस तरह से मछलियों को अलग अलग प्रकार से बेचा जाता है या इसको प्रिजर्व किया जाता है खाने के लिए, उसी प्रकार प्रॉन का भी अपना बहुत महत्व है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी फूड है। सी फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, जापान, यूएसए और कई सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी लार्ज स्केल पे फूड के लिए काम में लिया जाता है। अब हम जब प्रॉन कल्चर की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मछलियों के बारे में तो हम सुनते आए हैं कि मछली पालन होता है या मछलियों को खाया जाता है, बेचा जाता है, लेकिन प्रॉन के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी स्पेशली इसके बेनिफिट्स कि प्रॉन ईटिंग जो है लोग क्यों खाते हैं, क्या कारण है कि इसको एक इम्पॉर्टेंट सी फूड माना जाता है। प्रॉन सेलेनियम जो मिनरल है उसका एक एक्सीलेंट सोर्स है। इसमें सेलेनियम काफ़ी पाया जाता है और सेलेनियम हमारी बॉडी में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लोग प्रॉन खाते हैं वो सामान्य तौर पे कई प्रकार के कैंसर से बच जाते हैं, उसका बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रॉन में कई प्रकार के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में उपयोगी है। प्रॉन या झींगा मछली कैल्शियम का भी एक अच्छा स्रोत है और इसीलिए इसके उपयोग से, इसके उपभोग से हड्डियाँ या हमारी जो बोन्स हैं वो भी हेल्दी रहती हैं और स्ट्रॉन्ग रहती हैं। प्रॉन, जिस तरह से मछली का तेल हम कहते हैं कि फ़िश ऑयल विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, वैसे ही प्रॉन भी या प्रॉन के जो पार्ट्स हैं वो भी विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। और विटामिन ई हमारी स्किन को, हमारे हेयर को और हमारी ओवरऑल जो कोलेजन फाइबर है हमारी बॉडी में, उसको हेल्दी रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारे इन्फेक्शन को भी रोकते हैं, बॉडी इन्फेक्शंस को। इसके अलावा विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं और जो हमारे ब्रेन और नर्व्स को हेल्दी रखता है, वो भी प्रॉन में पाया जाता है। प्रॉन एक लो कैलोरी फूड है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ़ैट की मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सी फूड्स। इसीलिए इसके सेवन से कई तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ैट गेन नहीं होगा, कैलोरीज कम गेन होती है। इसीलिए जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या जो वेट अपना बैलेंस रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। इंडिया में जो प्रॉन की जातियाँ या जो स्पीशीज़ कमर्शियली यूज़ की जाती हैं या जिसे हम कहते हैं कि प्रॉन कल्चर में जो स्पीशीज़ यूज़ होती हैं वो मेनली अलग अलग तरह की हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह से कल्चर किया जाता है प्रॉन का। एक मैराइन कल्चर है, मैराइन प्रॉन कल्चर, जो कि समुद्री इलाकों में, समुद्र के तटीय इलाकों में किया जाता है। इसके लिए जो कोस्टल वाटर है इसमें पाए जाने वाली पीनियस इंडिकस स्पीशीज़ जिसे हम इंडियन प्रॉन कहते हैं और साथ में पीनियस मोनोडोन स्पीशीज़ जो जायंट टाइगर प्रॉन कहलाता है, ये 2 स्पीशीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये लवणीय जल में इनका कल्चर किया जाता है, लवणीय जल में ही सर्वाइव करती हैं। दूसरा फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर, इसके लिए
ऐसी जातियाँ काम लेते हैं, ऐसी स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं जो कि नदियों, तालाबों, झीलों आदि में पाई जाती हैं और वहाँ आराम से इनका कल्चर किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर जो हमारे घर में साफ़ पानी, स्वच्छ जल की सप्लाई होती है, उसको इकट्ठा करके भी इस प्रकार का कल्चर या फार्मिंग की जा सकती है। इसके लिए मैक्रोब्रेकियम रोजनबर्गी स्पीशीज़, जिसे हम जायंट रिवर प्रॉन कहते हैं, इसके साथ ही मैक्रोब्रेकियम मैल्कमसोनी स्पीशीज़ जो स्मॉल प्रॉन भी कहलाता है, ये 2 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर प्रॉन की है जो कमर्शियली इंडिया में इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं प्रॉन कल्चर के बारे में, तो आपको इसकी जातियाँ बताना बहुत ज़रूरी है। आपको जो स्पीशीज़ हम यूज़ करते हैं इंडिया में कमर्शियली, उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं या जैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर भी अगर प्रॉन कल्चर किया जाता है कहीं, तो अलग अलग प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं जो भी उस लोकल एरिया को सूट कर रहे हैं या वहाँ पे जो उपयोगी हैं। पर अगर हम बात करें कॉमन वे में, तो 2 तरह से प्रॉन कल्चर किया जाता है। पहला प्रकार है सीड कलेक्शन एंड हैचरी मेथड एंड सेकेंड इज़ पैडी कम प्रॉन कल्चर मेथड। पहले प्रकार में सीड कलेक्शन मेथड में नदियों, तालाबों और जो जलीय स्रोत हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे हमारे जलीय स्रोतों में पाए जाने वाले इन इलाकों में पाए जाने वाली जो जातियां हैं प्रॉन की, वहाँ से इनके अंडे इकट्ठे किए जाते हैं या फीमेल्स इकट्ठी की जाती हैं और उनका कल्चर फिर आर्टिफिशियल स्रोतों में या कोस्टल एरियाज़ में किया जाता है। जबकि जो दूसरा मेथड है पैडी कम प्रॉन कल्टीवेशन, इस प्रकार के मेथड को यूज़ किया जाता है जहाँ पर चावल की खेती होती है या जहाँ पर राइस कल्टीवेशन किया जाता है। इस प्रकार का जो विधि है ये मेनली कोस्टल एरियाज़ में, जो समुद्र के तटीय इलाके हैं, उनमें देखा जाता है। जब राइस की पैदावार, राइस का पौधा उग जाता है, पक जाता है, तो उसकी पैदावार काटने के बाद, फसल काटने के बाद जो फील्ड बच जाते हैं, पैडी का जो फील्ड बच जाता है, उसमें वो पानी से भरा होता है और पानी ऐसा होता है कि उसमें जिसे हम शैलो वाटर कह सकते हैं। ये शैलो वाटर में प्रॉन के अलग अलग इंडिविजुअल्स को छोड़कर प्रॉन की कुछ संख्या को वहाँ पर डालकर और उसके बाद में उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 मेन मेथड्स हैं जो इंडिया में अभी इन प्रैक्टिस हैं। थैंक यू।